पिछले एक साल में कोरोना के कारण कितने लोगों के लिए 2 वक्त का खाना जुटाना मुश्किल हो गया। कितने ही लोगों को भूखे रहना पड़ा क्योंकि उनके पास खाने के पैसे ही नहीं थे। लेकिन इसी दौरान देश में सैकड़ों क्विंटल अनाज बर्बाद हो गया, वो भी सिर्फ सरकारी विभागों की लापरवाही के कारण। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और पंजाब तक ये अनाज की बर्बादी हुई और वहां की सरकारें चुप बैठी हैं। इसीलिए आज उन सरकारों के खिलाफ घंटी बजाना जरूरी है। सबसे पहले हमारी रिपोर्ट मध्य प्रदेश से देखिए। तो जिस देश में करीब 20 करोड़ लोग हर दिन भूखे सो जाते हैं, वहां अनाज की ये बर्बादी किसी अपराध से कम नहीं। अनाज की ये सड़ती बोरियां देश के अन्नदाता का भी अपमान है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी जिले की हैं। किसानों के खून पसीने की मेहनत को यहां इस तरह बर्बाद किया जा रहा है। बंद गोदामों की कमी के कारण इस तरह के ओपन कैंप में अनाज का भंडारण किया जाता है, लेकिन खुले में रखने का ये मतलब नहीं होता कि अनाज को रखे रखे ही सड़ा दिया जाए। कटनी के इस ओपन कैंप में यही हुआ। यहाँ बारिश से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। नतीजा ये हुआ कि हजारों टन धान राइस मिलर्स के पास जाने से पहले ही सड़ गए। हालत ये है कि धान की इन बोरियों पर घास उगाई है। अनाज सड़ने की बदबू चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। चारों तरफ बिखरी पड़ी धान की बोरियों को किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था। इसके बाद इसे बारिश से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए इन्हें कटनी के मंझगावा ओपन कैंप में रखा गया। यहाँ से इसे मिलिंग के लिए भेजा जाना था, लेकिन 10 महीने तक ये धान ऐसे ही पड़ी रही। प्रशासन भी इस धान को खुले में छोड़कर सोता रहा। अब जब पूरी धान खराब हो चुकी है तो इसे राइस मिलर्स पर थोपने की तैयारी हो रही है। हमने मिलिंग दर बढ़ाने के लिए कई बार शासन को अवगत कराया है, और दूसरा जो शासन हमसे भारत सरकार के मानक से चावल मांगता है, उसने जो धान खरीद करके रखी है कटनी जिले में, वो मानक स्तर की नहीं है। उस खरीदी गई धान से उस मानक स्तर का चावल नहीं बन पाता है, जिसके लिए बाद में मिलर्सों को दोषी ठहराया जाता है। राइस मिलर्स का कहना है कि 1 क्विंटल धान से उन्हें करीब 67 किलो चावल बनाकर देना होता है, लेकिन इस तरह से खराब हो चुके धान से ये संभव नहीं है। अगर वो यहाँ से धान उठाएंगे तो इससे बने चावल को अधिकारी रिजेक्ट कर देंगे और इससे नुकसान व्यापारियों का होगा। इस धान की सुरक्षा की जिम्मेदारी विपणन विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम की थी, लेकिन किसी ने भी बारिश में धान को बचाने का पूरा इंतजाम नहीं किया। जो धान ओपन में है उसके ऊपर जो जिस तरीके से उसको ढका जाना है वो उस तरीके से नहीं ढके गए हैं, तो हमने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक बार उसको पुनः चेक कर लें। और जहाँ जहाँ यदि कोई कमी पाई जाएगी तो जो भी आवश्यक कार्रवाइयाँ होंगी वो भी किया जाएगा। लेकिन लापरवाही की यह तस्वीर किसी एक जगह की नहीं है। मध्य प्रदेश के शहडोल का हाल देख लीजिए। यहाँ के लालपुर हवाई पट्टी पर अस्थायी कैंप बना है, जिसमें किसानों से खरीदे हुए धान को रखा गया। ये वो धान है जिसे पिछले साल खरीदा गया था। आरोप है कि खरीदने के समय ही इसमें से कुछ धान भीग चुके थे, जिसे बिना सुखाए यहाँ रख दिया गया। नियम के मुताबिक इस धान को 3 महीने के भीतर यहाँ से उठा लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धान इसके बाद भी पड़ा रहा और सड़ता रहा। बोरियों पर अंकुरण हो गया, फिर भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी। अब मामला सामने आने पर पॉलिथीन हटाकर इसे सुखाने की कोशिश हो रही है। धान तो मॉइस्चर के कारण हुआ है। मॉइस्चर नमी अंदर जाती ईंटों के अंदर से, इस कारण से हल्का मॉइस्चर के कारण बोरियां खराब हो गई। अपन ने तो लेटर 3-4 लिख के दिए हैं, अब नान वाले क्यों नहीं उठा रहे हैं वही बताएंगे। क्या तो मिलर उठा नहीं रही है क्या है?
ये 3 माह के लिए रहता है, 3 माह में उठाव कर लेना चाहिए इसको। कितने महीने हो गए? ये हो गया 5-6 महीने तो हो गए, 5 महीने। ये जनवरी फरवरी का है, 73,332 कुंटल है। मिलर को जो रेट मिल रहे हैं 50-60 रुपया, उसमें वो काम करना नहीं चाह रहे हैं। अनाज की बर्बादी की वजह अधिकारियों का यही रवैया है। जिला प्रशासन ने टीम बनाकर जांच के लिए भेजा तो उसमें कुछ बोरियों के खराब होने की बात कही गई, जबकि हकीकत ये है कि यहाँ रखा ज्यादातर धान खराब हो चुका है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ 73,332 क्विंटल धान रखा गया था, जिसकी कीमत सिर्फ समर्थन मूल्य के हिसाब से ही 13 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी। यानी सरकारी लापरवाही से करोड़ों रुपए का धान खराब हो गया और अब इसका नुकसान भी सरकार को ही उठाना होगा। ये हाल तब है जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अनाज की बर्बादी को लेकर सख्त रवैया अपनाए हुए है। कोर्ट ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि खुले में रखे अनाज का सर्वे कर सुरक्षित करने का इंतजाम किया जाए। राज्य सरकार से 23 जून को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है और अनाज की बर्बादी पर कई विभागों को नोटिस भी भेजा गया है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर प्रशासन अनाज को सुरक्षित नहीं रख सकता तो उसे सड़ने से पहले गरीबों में बांट देना चाहिए, क्योंकि हर साल सिर्फ लापरवाही के कारण हजारों टन अनाज बर्बाद हो जाता है। 2014 से 2020 के बीच देश में करीब 42,257 टन अनाज बर्बाद हो गया। गरीबों को 5 किलो मिलने वाले राशन के हिसाब से इतने अनाज से 84,51,000 लोगों का एक महीने का राशन दिया जा सकता था। लेकिन इसके लिए भी सही समय पर सही फैसला लेना जरूरी है, जो अधिकारी करते नहीं और सरकारें सोचती नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकारी विभाग अगर अपना काम सही तरह से करते तो मध्य प्रदेश में इतना अनाज सिर्फ बारिश के कारण बर्बाद नहीं हो जाता। लेकिन राजस्थान में तो अधिकारियों ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। हमने आपको कुछ दिनों पहले खबर दिखाई थी कि राजस्थान के कई शहरों में गरीबों में बांटा जाने वाला चना राशन डीलरों के गोदामों में रखे रखे सड़ गया। बजाय इस पर कार्रवाई करने के वहां उसी सड़े चने को धड़ल्ले से लोगों में बांटा जा रहा है। ये रिपोर्ट भी देखिए। सड़े हुए सिस्टम का सबूत हैं ये चने। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ का सबूत हैं ये चने। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए सरकारी विभाग और अधिकारी क्या क्या खेल करते हैं, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अजमेर के दिल्ली गेट इलाके में मंगलवार शाम हंगामा हो गया। हंगामा करने वाली वो महिलाएं थीं जो करीब 6 महीने बाद राशन लेने के लिए डीलर की दुकान पर पहुंची थी। सरकारी योजना के तहत हर परिवार को 1 किलो चना दिया जाना था। ये चना खासतौर से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए दिया जाता है। लेकिन जो चना इन्हें दिया गया वो पूरी तरह सड़ चुका था। चने में कीड़े लगे हुए थे। ये देखकर इन महिलाओं ने चने लेने से इनकार कर दिया। साल भर से माल आया है। अच्छा। दिसंबर के महीने माल आया था, लेकिन वो माल नहीं दिया। अभी तक माल नहीं दिया, सिर्फ अभी ये माल दिया। इस माल में देखो अब कितने कीड़े पड़ रखे। ये कीड़े खा के क्या हमारे बच्चे बीमार होंगे कि मरेंगे? यहाँ आंगनबाड़ी के अंदर जैसे गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी सप्लाई दी जाती है। चने की दाल हो गए, चावल हो गए, गेहूँ हो गए, चने हो गए। यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा साल भर से। सिर्फ चने मिले हैं, अभी वो भी साल भर बाद में अब मिले हैं। उसमें भी 1 या 2 किलो दे रहे हैं और 2 में से 1 जनों को दे रहे हैं। बोले 1 को भी लेना तो लो। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कीड़े पड़े हुए हैं। उसकी अगर यहाँ पे कंप्लेन करी तो कंप्लेन के बाद में राशन वाला जो है यहाँ का जमादार है वो बोलता है कि ये भी लेना है तो लो, वरना ये भी बंद कर दूंगा। सड़े चनों को लेकर लोगों का हंगामा देखते हुए राशन डीलर को चने बदलने के लिए तैयार होना पड़ा। लेकिन सवाल है इन चनों को बांटने की जिम्मेदारी जिस रसद विभाग की है उसने क्या किया? क्या रसद विभाग की जानकारी के बिना डीलर ने सड़ा हुआ चना गरीब महिलाओं को बांट दिया? चना लगभग 3 से 4 महीने पुराना था और उसमें से कुछ चना जो है वो ख़राब होने की कुछ लोगों ने शिकायत की थी। शिकायत के बारे में जैसे ही जानकारी मिली विभाग के द्वारा तुरंत राशन डीलर को निर्देश किया कि किसी भी स्थिति में ख़राब चना जो है आंगनबाड़ी केंद्र को नहीं दे। और जो क्वालिटी के बारे में जो संशय था
उस चने की माँ को फ़ौरन ही दुकानदार के माध्यम से चेंज करा करके सही क्वालिटी का, सही गुणवत्ता का चना आंगनबाड़ी केंद्र को दिलवा दिया गया। लेकिन गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ की कहानी राजस्थान के बांसवाड़ा में भी दोहराई गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यह 60 क्विंटल चना भेजा गया, जिसे गर्भवती महिलाओं को बांटा जाना था। जब आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए चना महिलाओं को बांटा गया तो पता चला कि चने सड़ चुके हैं। कुछ महिलाओं ने वो चने जानवरों को खिला दिए तो कुछ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से इसकी शिकायत की। खराब था इधर ही खाया, बीमार पड़ा, अगली बीमारी चली रही, कीड़ा जानवर पड़िया देकर जाए। शिकायत मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चना वापस करना शुरू कर दिया। करीब 12 क्विंटल चना वापस किया गया। गोदाम में पड़े इन चनों में कीड़े लग चुके थे। पर ये जो चने आए तो कैसे हैं चने? ये खराब क्वालिटी में। हाँ, खराब है क्वालिटी। खराब है क्वालिटी। अच्छा, इसमें जानवर घूम रहे हैं या क्या है इसमें? जी, जानवर है क्या? जी, कीड़े पड़े हुए? जी। डीलरों का कहना है उन्होंने रसद विभाग के कहने पर ये चने बांटे और रसद विभाग के अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं कि चने में कोई खराबी है। राजस्थान के कई जिलों में ये शिकायत सामने आ चुकी है। इन खराब चनों के पीछे दरअसल सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की कहानी है। पिछले साल नवंबर-दिसंबर में जो चने गर्भवती महिलाओं को बांटे जाने थे वो उस वक्त बांटे नहीं गए। डीलरों के मुताबिक विभाग के आदेश के बिना वो बांट नहीं सकते थे। नतीजा ये हुआ 6-7 महीनों में ये चने राशन डीलरों के गोदाम में रखे ही सड़ गए और अब उसी सड़े हुए स्टॉक को क्लियर करने के लिए गरीब गर्भवती महिलाओं को ये चने बांटकर उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हैरानी होती है कि सही समय पर लोगों को राशन या अनाज बांटने का काम भी सही तरह से क्यों नहीं हो पाता। सरकार के जिन विभागों की ये जिम्मेदारी है वो क्या करते रहते हैं। पंजाब के बरनाला में कई महीनों के बाद सरकारी राशन की दुकानें खुली तो वहां लोगों को सड़ा हुआ गेहूं बांट दिया गया। जनता का ये गुस्सा उस सरकार के खिलाफ है जिसके लिए गरीबों का स्वास्थ्य कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए इन लोगों को राशन बांटने के नाम पर इनके साथ मजाक नहीं सवेरे खत्ती चिल जाके पाके मिट्टी दा तेल इनु अग नु अग ला दो, अग कणक नु एह कणक की करनी है। बरनाला के सरकारी डिपो में राशन लेने पहुंचे इन लोगों को जो अनाज के नाम पर दिया गया वो हैरान करने वाला था। गेहूं के इन दानों में कीड़े लग चुके हैं। बोरियों में रखा गेहूं सड़ चुका है, फिर भी उसे लोगों को बांटा जा रहा है। इसी बात पर इन लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। बिल्कुल ही सुसरी वाली सुंडी वाली बिल्कुल ही बेकार कणक है जेडी फ्री वाली कणक दे रहे हैं। यही दी कणक लेके दसो असि अपने बच्चों को खुआइए। 40 किलो कणक मिली है जी, कणक दा आटा बनया पिया बिल्कुल खराब है जी। कणक सानू माड़ी दे रहे ने, कहते ये जी मिलोगे। मैं क्या ये जैसे छिटना थोड़े डंगरां नूं, असीं खाण वास्ते लेके जाना है। कहते बीमारी कोरोना दी है, ये तो पहले भी बीमारी लगूगी सानू, ऐसे कणक खावांगे तो असीं। लोगों का कहना है कि जो गेहूं जानवरों को भी नहीं खिलाया जा सकता वो उन्हें क्यों बांटा जा रहा है। डिपो में रखी गेहूं की ज्यादातर बोरियों का यही हाल है और ये हाल तब है जब करीब 3 महीनों से यहाँ राशन नहीं आया। सरकारी डिपो के होल्डर के मुताबिक उसे 98 क्विंटल गेहूं मिला है, जिसे उसने लोगों को बांटना शुरू कर दिया और करीब 12 क्विंटल बांट भी चुका है। इंस्पैक्टर ने कहा सी भी कणक माड़ी है, बारदाना माड़ा है, कणक सारी सड़क ते खिणी पई है। देखो निगाह मारो, ये साडा नुकसान हो रहा है। जो कणक डुल्ली है करी है वो साडा घाटा पै रहा है। भी साडा कमीशन का जिहड़ा मिलना बाद च, पिछला कमीशन भी सानू मिलिया नहीं हाल तक। भी आह कमीशन सानू पता नहीं कदों आऊगा। ये तो लग ही रहा जी सानू, आपां देख के पता लग रहा है कणक माड़ी है, भी पूरी खिलवाड़ हो रही है। हैरानी की बात है कि जानते बूझते खराब गेहूं लोगों को बांटने के लिए भेज दिया गया और ये सामने आने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर ये मानने को तैयार नहीं कि गेहूं में किसी तरह की खराबी है। वैसे तो साडे कोई ऐ माड़ी नहीं, कोई एक अद्धे गट्टा कोई हो सकता तो वो असी हुणे मैं मतलब कंसर्न AFSO ते इंस्पैक्टर नूं कहता भी अगर कोई भी आ उन्हां दी वंड बंद कर दो तो ओहदी मतलब चेंज कर लो।
यानी अगर लोग शिकायत नहीं करते तो अधिकारी सड़ा हुआ गेहूं बांटकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ ले। नहीं सवेरे खत्तियां च जाके पाके मिट्टी दा तेल इनु अग नु अग ला दो अग। घंटी बचाओ में अब बात सरकारी भ्रष्टाचार की। विकास के नाम पर जनता के टैक्स के पैसे को कैसे लूटते हैं अधिकारी, उसकी एक मिसाल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देखने को मिली। यहाँ पिछले 35 सालों से एक सड़क को बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सड़क किस हाल में है, हमारी इस रिपोर्ट को देखिए और अंदाजा लगाइए। इस सड़क पर चलना जिंदगी को खतरे में डालने जैसा है, लेकिन वो लोग क्या करें जिनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। उत्तरकाशी के बड़कोट से पौंटी पुल के बीच ये सड़क करीब 40 से 45 गांवों को जोड़ती है। इसीलिए इस सड़क के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन वो रुपया कहां जा रहा है वो आप देख सकते हैं। हालत ये है कि सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू करने के लिए 2019 में जो पत्थर लगाया गया था वो भी दुर्दशा का शिकार हो चुका है। इस पर लिखा है कि करीब 1 करोड़ की लागत से इस चौड़ीकरण और सुधारीकरण किया जाएगा। इस बात को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन सड़क की हालत ये है कि इसमें जगह जगह टूट-फूट हो चुकी है। मुझे देखने में आया है कि ये इतना घटिया कार्य कैसे हो रहा है, विभाग कैसे सो रखा है। जो कार्य आम जनता को दिखता है वो विभाग को क्यों नहीं दिखता है। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से यही मांग रहेगी कि जो भी ठेकेदार और जो विभाग इसमें लापरवाही कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा होनी चाहिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 35 सालों से इस सड़क को बनाने के नाम पर पैसा खर्च किया जा रहा है। सरकारी फाइलों में ये सड़क मोटर मार्ग बन चुकी है, मतलब यहाँ से गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, लेकिन इसकी हालत देखकर ऐसा लगता नहीं। पहले ये रोड हल्का वाहन मार्ग था, तो हमें जो स्वीकृति मिली थी उसमें हमने रोड को मोटर मार्ग बनाया है और अभी मोटर मार्ग रोड बन गई है। इसका अभी डामरीकरण का हम एस्टीमेट जो है गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। जब डामरीकरण रोड पे हो जाएगी तो फिर ये जो यातायात के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मतलब इस सड़क के नाम पर अभी और पैसा लूटा जाएगा, जबकि होना ये चाहिए कि अब तक जो पैसा खर्च हुआ है वो कहाँ गया उसका हिसाब मांगा जाना चाहिए। सड़क बनाने में लोक निर्माण विभाग की तरफ से जो लापरवाही हुई है उस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। ये संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा जो भी यहाँ पे कार्य किए गए हैं इस सड़क पर, उसमें जो इनके दीवारें लगाई गई हैं वो क्रैक्स आ गए हैं उसमें, और उस तरह के कुछ और भी है कि कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो उस संबंध में मैं जो यहाँ के अधिशासी जो अभियंता है सिन्हा जी, मैं उनको अवगत करा दूंगा और इसमें एक जांच भी करवा लेंगे कि गुणवत्ता की वास्तव में खराब गुणवत्ता है या किसी और कारण से वो क्षतिग्रस्त हो रही है। हैरानी की बात यह है कि ये सड़क बरकोट के लोक निर्माण विभाग मुख्यालय से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जब यहाँ पर यह हाल है तो दूर दराज इलाकों में विभाग क्या काम कर रहा होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।